वीवीटी एमओटी का डिफरेंस अगर देखना चाहो तो वीवीटी में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ज्यादा यही हो रहा था कि वो हाइब्रिडाइज हो रहे थे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे। बट एक एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे एटम का प्योर या हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे वर ओवरलैपिंग टू फॉर्म बॉन्ड। ये कहानी चलती है ना वीवीटी में। यस सर। ना एमओटी में आया तो ये कहानी बदल दी गई और बोला गया कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बॉन्डेड होने का मतलब है कि देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स of these two atoms are going to be present in the molecular orbital and molecular orbital में रहने से क्या हो रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है and that's why this type of bond is formed। ठीक है, वो जो बेसिक पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का कि नेट देयर शुड बी डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वो अभी भी वैलिड है। बट वहां पर कहानी ओवरलैप के थ्रू बताया गया कि ओवरलैप के थ्रू दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर बोला गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जा रहे हैं देन द नेट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की थी और फिर हम लोगों ने सिंपल सी स्टोरी समझी थी कि इस बार दो बॉन्डेड एटम के बॉन्डेड होने का मतलब है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाना और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। As a result, net decrease in potential energy will occur, which will increase the stability of the system, and that's why we are saying कि molecules are being formed। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो दो टाइप के आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ द ओवरलैप का या फिर इंटरफेरेंस के पैटर्न पे। इफ इट वाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन व्हिच वेव फंक्शंस आर गेटिंग एडेड with the same sign, then it was forming bonding type of molecular orbital which was called BM। And if there was destructive interference which was not allowed in BBT, if this was if there is destructive interference then ABMO, that means anti bonding molecular orbitals are being formed। ठीक है, तो ये दो टाइप के ऑर्बिटल्स थे। उसमें भी आप सिग्मा पाई की बात कर रहे थे कि अगर हेड ऑन इंटरफेरेंस हो रहा है या लॉन्गिट्यूडनल इंटरफेरेंस हो रहा है तो दैट विल बी फॉर्मिंग सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत सीधा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बोल देते थे, यहाँ पर हम लोग बोल रहे सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। इफ लैटरल इंटरफेरेंस के थ्रू होगा तो पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, है ना। तो ये सारी कहानियां हम लोगों ने पढ़ ली। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है? पोटेंशियल एनर्जी की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बीबीटी में एक पैटर्न था पोटेंशियल एनर्जी का, दैट सेज कि बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, मतलब दो एटम जब अप्रोच कर रहे हैं तो उस एक्सिस को जिस लाइन पे वो बढ़ रहे हैं उस एक्सिस को हम लोगों ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल दिया। तो वहां पर जब वो अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है जिसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहे हैं वो कम होता है और कम होने से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लोज लेके आओगे तो फिर उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है तो देयर विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इस जोन में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, इसके आगे बढ़ गए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो गया एंड दैट्स व्हाई bonds are considered to be formed at this distance and this distance was called bond length। clear a point? Yes, sir. यस and सर। then जो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है दिस अमाउंट वाज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। दैट मींस बॉन्ड फॉर्म होने पर इतनी एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी। अब हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने दो टाइप की बातें की। बोला कि एक ग्राफ तो ऐसा ही आएगा बट दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, ब्लू वाला अगर देखोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ ही रहा है। इसका मतलब इस वाले में हमेशा ही ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है। बट ये ब्लैक वाला देखोगे तो ब्लैक वाले में यहां तक जो पुराना पैटर्न था कि यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है और इसके बाद रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो रहा है। सो यहाँ पर इस रीजन में हम लोग बोल रहे हैं कि
अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है दिस इज फॉर अ बीएमओ एंड दिस ब्लू वाला ग्राफ इज फॉर एबीएम। ओके, एनी डाउट? सर No, कैन sir. एक्सप्लेन ऊपर का ब्लू वाला ग्राफ अगेन? हाँ, ये वाला इसमें हाँ। देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही डिस्टेंस कम होने पर बढ़ ही रहा है ना? यस। तो इसका मतलब है इसमें पूरे टाइम रिपल्सिव फोर्स ही डोमिनेंट है। ठीक है, तो whenever electron will be present in ABMO it will always have net repulsive force acting on it। ठीक है, यस सर। So the net decrease in potential energy denotes what? अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है ना? So no sir, वो राइट वाले इसमें आपने जो वर्टिकल जो एरो निकाला, हाँ, ये no sir, ग्राफ के लेफ्ट, हाँ वो एक पोटेंशियल ये बता रहा है कि that this is the net decrease in potential energy when electron are at this distance, है ना? and sir that distance is the bond length। एटम्स पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, वो क्लोज आते आते जब इतने डिस्टेंस पे आ गए देन देयर इज दिस मच डिक्रीज इन द नेट पोटेंशियल एनर्जी, है ना? यस सर, मतलब वही बॉन्ड लेंथ है। This much of energy was released, so this is called bond enthalpy, and this length is called, this distance is called bond length. ओके सर। सर तो एक बॉन्ड बड़ा और एक बॉन्ड छोटा ऐसा होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है तो वो क्लोज। यहाँ पर अब वो कहानी नहीं रही, bond length is still the distance between two nuclei, है ना? ठीक है, ओके हाँ। बट इट विल बी ओवरऑल नेट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी जा रही है, ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, ये दोनों तरह के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में जब सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उतने डिस्टेंस पे एटम्स रहना पसंद करेंगे, है ना? ओके सर, तो इन टोटलिटी देखते हैं। हाँ, तो इसमें पूरी टोटलिटी देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ चूंकि वहां सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात थी तो ये कहानी सिर्फ इससे एक्सप्लेन की है ना। दिस वाज नॉट द होल पिक्चर बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स, है ना? सही प्रीवियस सेशन का है ना? क्या क्या ये प्रीवियस सेशन के नोट्स आप रिवाइज करवा रहे हो? एक पुराना जहाँ पे एंड किया था ना पोटेंशियल एनर्जी वाली बात, वहां का डिस्कशन। सर ओके सर लास्ट क्लास आपने एक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था du/dr का, वो वाला रिवाइज करा लो। फिजिक्स में लेके चला गया था कि फोर्स इज नथिंग बट माइनस du/dr। ये बताने का सेंस ये था कि ग्राफ को देखकर तुम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ को देखकर तुम बता सकते हो किस जोन में अट्रैक्टिव फोर्स नेट काम कर रहा है, किस जोन में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। सो इस जोन में देखो स्लोप इज पॉजिटिव, है ना? यस सर। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब du/dr पॉजिटिव है, तो नेट माइनस du/dr नेगेटिव हो गया ना? यस सर। नेगेटिव होने का फोर्स नेगेटिव होने का मतलब नेट अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, सर कैन यू रिपीट? देखो ग्राफ का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो du/dr नेगेटिव है तो माइनस du/dr क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब नेट रिपल्सिव फोर्स का। इस ग्राफ में देखो ब्लू वाले में हमेशा स्लोप जो है नेगेटिव दिख रहा है ना? यस सर। तो अगर ब्लू वाले में हमेशा ही du/dr नेगेटिव है तो माइनस du/dr हमेशा ही पॉजिटिव हो गया ना? एंड दैट्स व्हाई नेट नेचर ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी रिपल्सिव इन दिस केस, ब्लू वाले। पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव और नेगेटिव हाँ, अट्रैक्टिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स इंडिकेट्स अट्रैक्टिव नेचर। सर यू सेड कि du नेगेटिव है लाइक ब्लू वाले ग्राफ में, दैट्स व्हाई एफ इज पॉजिटिव। सॉरी, du/dr that indicates the slope of u versus r ना? This is u, this is r। तो u versus r ग्राफ का जो स्लोप होता है that is indicated by du/dr, है ना? फिजिक्स में पढ़ाया होगा, ठीक है? यस अब सर। हाँ चलो, अब क्या है, यहां तक जो मैंने पॉइंट बताया वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस में तुमको मिलेंगे, लेकिन इसके आगे बहुत बड़े क्वेश्चंस के एक सेट का जो हिस्सा है दैट विल बी कवर्ड इन द टुडेज लेक्चर। एंड इसलिए मैंने बोला आज के लेक्चर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है,
सो आगे क्या करना है, अब क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरह के पीएमओ भी है, एपीएमओ भी है। उसमें से कुछ सिग्मा है, कुछ पाई है। एस वाले जो है वो हमेशा सिग्मा होते हैं। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुमने जेड माना है, जो कि बाय डिफॉल्ट माना जाता है, नथिंग इज गिवन, बाय कन्वेंशन जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। तो 2pz और 2pz ने जो मिलकर बनाया उसको सिग्मा टाइप का बोलेंगे। सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आएगा। सिग्मा इज बीएमओ, सिग्मा स्टार इज एबीएम। जो पाई टाइप का आएगा वो कहां से बनेगा, तो पीएक्स पीएक्स एंड पीवाई पीवाई से बन के आएगा। तो ऐसे हम लोगों ने 10 ऑर्बिटल्स की बात कर ली थी। अब ये जो 10 ऑर्बिटल्स है उनका जनरल एनर्जी ऑर्डर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बाय फॉलोइंग अगेन वो दो 3 रूल्स जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे इवन इफ इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा हंट्स रूल, अगर एक डिजेनरेट लेवल है, एक ही लेवल पे 2 ऑर्बिटल्स है तो उनमें पहले 1 बाय 1 फिल होगी और जब एक एक सब में भर जाएंगे तभी जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। दैट इज सेकंड रूल। और तीसरा था अबोव प्रिंसिपल, जिसमें हम लोगों ने बोला था नीचे का लेवल पूरा भरने के बाद ही ऊपर जाएगा, ऊपर का लेवल फिर भरेगा फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। दीज 3 रूल्स यू आर ऑलरेडी नोइंग, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज, सर इसके पहले आप BF3 का स्ट्रक्चर बताएंगे एक बार। BF3 का स्ट्रक्चर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ा है ना, नहीं सर, है ना। जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था तुमने क्या किया, मैंने इसके अंदर तुमको बताया था डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर ना, हाँ तो वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा ना, तो उसके लिए मैंने ये दिखाया। दिस इज नॉट अनदर बॉन्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, जो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, एक इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, एक इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। और चूंकि 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का बीच का एंगल 120 120 120 है, इसलिए उनका नेट रिजल्टेंट विल बी 0। दिस नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। ये ब्लू वाला डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल। अच्छा ठीक है। सर जब लोन डबल बॉन्ड का कैरेक्टर पार्शियल आता है बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग, है ना। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो वो डायरेक्शन कुछ ऐसा है ना। तो उसके कारण इट विल हैव स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके हाँ सर, सर, जब थैंक यू। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे तब वो स्टेबल होगा ना एक्सियल पोजीशन से ज्यादा। फिर से बोलो, वो sp3d में नहीं, इन जनरल अगर इंटरनल नहीं बोलते ऐसा, हमेशा देखना पड़ेगा कहां पर ये दो टाइप के पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं, एक sp3d में, एक sp3d3 में, है ना। तो sp3d में इक्वेटोरियल पोजीशन में डालना है लोन पेयर को, sp3d3 में एक्सियल पोजीशन पे डालना, ठीक है। अगर लोन पेयर्स इक्वेटोरियल में तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे ना। फिर तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने क्या बोला, हर बार इक्वेटोरियल में ही लोन पेयर रहेगा ये जनरलाइज नहीं कर सकते। इट विल बी मोर स्टेबल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज उसमें d कैरेक्टर परपेंडिकुलर एक्सियल पोजीशन में जाता है ना। यस सर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट sp3d3, उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में d कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पर एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर है, ठीक है। यस सर, ओके। चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू यू इन अ मॉलिक्यूल अमंग दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो फिर वहां पे 2 टाइप के ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, सर आई वाज डिस्कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल, सो ग्राफ के बाद यही नेक्स्ट पॉइंट है ना? हाँ हाँ यही बता। ओके सर, थैंक यू। अभी भी लोग कनेक्ट। सर हाँ जी, सर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाते हैं, उसके लिए कोई मेथड है क्या कि हमें लर्न करना है? नहीं मेथड है, वो पूरा मेथड डिटेल में तुमको सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में, ठीक है। देयर आर 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड उसके बाद तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल, जिसको बैक बॉन्डिंग भी मैंने बताया। एक होता है लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड देन मल्टीपल बॉन्ड। फिर एक होगा वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड देन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के 4 सिस्टम तुमको बताए जाए। तो सर अभी के लिए लर्न करना अभी पड़ेगा? के लिए जो मैंने बताया है कि तुमको अगर ऐसा दिखे कि इधर डबल बॉन्ड बन सकता है तो इधर भी क्यों नहीं, इधर बन सकता है तो इधर क्यों नहीं, वो देखते हुए तुम काम कर सकते हो, ठीक है। ओके अभी
लेकिन ऑर्गेनिक में तुमको पूरा डिटेल में बताया जाएगा. देयर आर 4 सिस्टम व्हिच आर कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम, एंड व्हेनेवर यू विल बी गेटिंग कंजुगेटेड सिस्टम इट विल अंडरगो रेजोनेंस. ठीक है, तो 4 सिस्टम बताए. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. तो ये एनर्जी ऑर्डर फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं. जनरल ऑर्डर जो कहा जाता है दैट विल बी जनरल ऑर्डर कहा जाता है, वो जो है सिग्मा 1s का सबसे कम होगा ऑब्वियसली, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार का होगा, फिर सिग्मा 2s होगा, फिर सिग्मा 2s स्टार होगा. इसके बाद जब हम लोग आधे घंटे पहले बुलाया था, वो भूख लगी थी उसको. क्या क्या फिर से नहाने गई है अभी. आई एम नॉट एबल टू लिसन. आई थिंक किसी का बाय मिस्टेक माइक ऑन है. गलती से माइक ऑफ कर लो भाई, इतने दूर से क्लास कर रहे हो, इतना तो समझ सकते हो. ओके चलो ठीक है. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये सब होने के बाद नाउ नेक्स्ट ऑर्डर जो है ना वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज आ जाता है. ये जनरल ऑर्डर में हम लोग बोलते हैं सिग्मा 2p z हैज लेस एनर्जी, phi 2px and phi 2py are having same energy and that is greater than the energy of sigma 2pz. और उसके बाद की एनर्जी जो होती है वो उसमें phi 2py phi 2px and phi 2py स्टार जो है उनकी एनर्जी आती है, इन दोनों की आपस में बराबर है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पहले एक इसमें फिर एक इसमें, किसी एक में पहले आएगा फिर दूसरा इसमें आएगा, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट. ठीक है, तो दैट यू नीड टू टेक केयर. और उसके बाद फिर आगे जो है दैट विल बी सिग्मा 2pz का. तो ये जो ऑर्डर है ये कहाँ पे वैलिड है, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर 14 से ज्यादा हुए तो. ठीक है, तो दिस ऑर्डर is valid for molecules like O2, F2, N2 and related molecular ion, जैसे O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस. ठीक है, सर F2 के बाद वो Ne लिखा है कि क्या है सर? नियॉन होता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यार हम लोग डिस्कस करेंगे. बट जैसे O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस. ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर शॉर्टकट में समझ लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन 14 हो जाता है. तो ये ऑर्डर. ठीक है सर सर हाँ जी. सर F2 के बाद क्या लिखा है? Ne2 which will not exist. ठीक है, ओके. वो आगे हम लोग सीखेंगे. तो ये ऑर्डर इन सारे केसेस में वैलिड है, लेकिन अगर हम लोग इनसे कम में जाते हैं लाइक N2 या N2 प्लस या N2 माइनस, या फिर उनसे पीछे जाते हैं तुम्हारा कार्बन का C2 2 माइनस, C2 B2 Be2 He2 H2, इन सब केसेस में ये ऑर्डर में यहाँ वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये अल्टर कर जाता है. तो नेक्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑर्डर विद sp मिक्सिंग. ये कहानी तुमको नहीं पढ़नी है डिटेल में, बट ये टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया. तो ये जब होता है तो ये विदाउट sp मिक्सिंग. तो ये जब होता है तो जस्ट एक जगह ये अल्टर कर जाएगा, यहाँ पर ये पाई पर ले आएगा, सिग्मा बाद में. यहाँ हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s, ये सारे ऑर्डर सेम है. यहाँ पर फिर इसका मीनिंग नहीं पढ़ना ना हमें. क्या इसका मतलब नहीं, वो बहुत डिटेल में जाएगा, वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल. ओके, अब ये कहाँ वैलिड है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम होते हैं लाइक H2 Li2 B2, इन सब के मॉलिक्यूल्स जो है, तो दिस ऑर्डर इज वैलिड फॉर. सर वो लास्ट में क्या लिखा है ऑर्डर में? सिग्मा 2pz है ना, ये वाला जो ऑर्डर है सेम है, सिर्फ इसको अल्टर कर देना. ठीक है,
सर हमें ऑर्डर लर्न करना है ना पूरा? हाँ, ये ऑर्डर लर्न करना है और उसमें भी ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये सिग्मा पहले पाई बाद में, यहाँ पाई पहले सिग्मा बाद में, यहाँ पे इधर तो पाई हमेशा ही पहले और सिग्मा बाद में, ठीक है। यस सर। So what is the reason for this order? नाउ ये जो मैंने एसपी मिक्सिंग बोला, इसको बताने में मेरे को आधे घंटे से ऊपर टाइम लग जाएगा एंड विच विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। And general order कैसे decide हुआ फिर कि like 2px and equal to 2px? ऑर्डर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, ठीक है। मैं जितने मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करूंगा ना, तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, उनका बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, उन सब चीजों को देख के डिसाइड किया गया कि इनके ऑर्डर क्या हो, ठीक है। So this is experimental, no reason is. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे दीज आर द थ्योरेटिकल ऑर्डर्स, ओके। Okay, sir. Sir, can you read the last line? This one, this is valid for N2 smaller molecules and related ions, जैसे N2 plus हो गया, या फिर उसके पहले C2 2 minus है, या फिर C2 है, या B2 है, या Be2 है, या H2 है, Li2 है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सर स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द सेंस जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है ना? 14 से कम है ना। ओके सर, या इक्वल टू 14 भी चलेगा ना सर, क्योंकि N2 है। लिख दिया तो 14 आ गया ना। सर वो एनर्जी ऑर्डर विद एसपी मिक्सिंग में लास्ट में आपने क्या लिखा है ऑर्डर के? ये वाला यस सर। सिग्मा 2 की जगह ये बच गया ना, ये सेम लिख देना है ना, सिर्फ यहाँ चेंज, बाकी सेम लग, ठीक है। सिर्फ इसको अल्टर कर देना, बाकी सब चीजें सेम। सर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 14 से क्यों कंपेयर किया, मतलब ग्रेटर और लेस देन 14? तो यहाँ पे ऑब्जर्व ऐसा किया गया कि इससे आगे के जो मॉलिक्यूल्स है उनके लिए दिस टाइप ऑफ ऑर्डर वाज देयर, N2 या इससे नीचे वाले में देयर वाज सम प्रॉब्लम। जैसे हम लोग आगे बात करेंगे B2 मॉलिक्यूल की, उसकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, B2 आइडियली ऐसा लग रहा था कि इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट वो निकला पैरामैग्नेटिक, है ना। हाँ, तो वो इस ऑर्डर पे डिपेंड करे, इसका ऐसा होने से वो चीज हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। ओके, हाँ सर। सर और एमओटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था कि जो एटम्स ऐसे बॉन्ड बनाते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करते हैं। हाँ, तो देखो ना, इंडिविजुअलिटी का मतलब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रहना। अभी क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह अब क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ओके सर, प्रीवियस क्लास वी लर्न कि ABMO फॉर्म होने के बाद इट वुड हैव मोर एनर्जी, सो लेस स्टेबिलिटी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो लाइक व्हाई आर द फॉर्म्स इफ BMO नहीं बन सकता? बिकॉज़ नहीं, अगर सिर्फ BMO बना रहे होते तो फिर B2 और O2 का पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर पाते वैलेंस बॉन्ड की, है ना। ओके सर। अभी देखोगे ऐसा करने से नाउ विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो सब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते। सर, एंड BMO से मिलने वाली स्टेबिलिटी वुड बी हायर देन ABMO का अनस्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, है ना। हाँ, यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना चाहिए BMO में देन ABMO में, है ना। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट इन BMO देन इन ABMO, है ना। यस सर। और इन सब चीजों को आगे सीखेंगे हम लोग। चलो, ऑर्डर हो गया होगा ना अभी सब लोगों का। written below the last in the brackets. It is total number of electron less than 14, है ना, less than equal to, Yes sir. less than equal to, ठीक है। सर ये पूरे लेसन में वेटेज वाइज लेविस का थ्योरी की VBT की MOT ज्यादा आ सकता है एग्जाम में? पहली चीज ये है कि क्वेश्चन पूछने वाला 45 क्वेश्चन तुम्हारे पास जो आने वाले हैं, उसमें से इट कैन हैव 2 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, ज्यादा है ना। अब वो उसकी चॉइस होगी, वो कहाँ से पूछेगा, बट डेफिनेटली मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द लेटेस्ट मॉडल, दैट इज द लेटेस्ट थ्योरी, दैट इज MOT, है ना। बट बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने BBT से कर लिए ना, जो यहाँ नहीं पढ़ने वाले। यस सर। BBT इंक्लूडिंग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू देन MOT, है ना। ओके सर। तो बराबर रख लो, लेकिन वो सेक्शन बड़ा लंबा था, ये सेक्शन उतना लंबा नहीं जाने वाला, क्योंकि ये लिमिटेड वे में पढ़, ठीक है। तो वो BE2 का आप एक बार पैरामैग्नेटिक का बता सकते हो? आप बताएंगे ना, ये सब एक्सप्लेन करो। B2 नहीं, B बोरॉन 2। हाँ, बोरॉन 2। सर, हाँ जी। तो हम बोल सकते कि VBT ने जितने मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन किए वो मोस्टली करेक्ट थे, सिर्फ
O2 F2 Ne2 and से कुछ लिमिटेशन रह गई, उसकी वजह से ये नई थ्योरी बनानी पड़ी। और ये जो नई थ्योरी थी उसके हिसाब से वो जो बड़ा सेक्शन कवर कर रहा था बीबीटी, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए स्टिल वी आर नॉट यूजिंग एमओटी फॉर दोस टाइप ऑफ, है ना। ठीक है Sir, so according to this theory, this molecular orbital का concept comes into picture only for those those आता तो molecules हर जगह पे है, बट अपनी औकात से बाहर है, सिंपल वर्ड, है ना। Okay, कि अगर मैं CH4 भी एक्सप्लेन करने जाऊँ ना एमओटी से, तो मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, N2O2 F2 O2+, इस तरह की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सिंपल केस में एमओटी कैन बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स वेरी सिंपली, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलीएटोमिक जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम्स है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कहा गया कि जब वहां से एक्सप्लेन ऑलरेडी हो ही रहा है तो फिर इधर जाने की क्या जरूरत है, इधर से वो एक्सप्लेन करो ना जिसको वहां से नहीं कर पा रहे थे ना। सर हम ये कह सकते हैं क्या कि वीबीटी में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी एमओटी में डिस्कस किया गया है? नहीं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल याद करो, एक ही एटम के कुछ ऑर्बिटल्स का इंटरफेरेंस था, है ना। हाँ सर। मतलब कार्बन का ही S, कार्बन का ही PX, कार्बन का ही PY, कार्बन का ही PZ मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे ना। यस सर। बट दिस टाइम वी आर सेइंग O2 में एक ऑक्सीजन का 1s और दूसरे ऑक्सीजन का 1s आर गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। तो वो कहानी अलग हो गई ना। यस सर। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लिया होगा ना। अब इस ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है in a molecule are going to be present in these molecular orbitals by following those 3 laws। ठीक है, श्रेया मोनो बेसिक डायबेसिक की कहानी कहां से आ गई? बेसिसिटी तो हाइड्रोजन या एसिडिक कैरेक्टर से बात करते थे ना, यहाँ कैसे आ गया? O2 को डायबेसिक क्यों बोलोगे? सर यहाँ पे नहीं पहले का था, तो आप वो लास्ट में क्लियर करेंगे डाउट, मतलब ये जो मोनोबेसिक और डायबेसिक का कंसेप्ट तो है। मैंने बताया था ना, एसिडिक हाइड्रोजन जितना रहेगा उतनी बेसिसिटी होती है ना। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड, जैसे अगर ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड कितने हाइड्रोजन, एंड उसमें भी एक्सेप्शन है H3PO3 व्हिच इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, तो वहां पर लुईस एसिड है जो बोरॉन से हैंडल होता है ना, तो वहां पर उसको बेसिक बताते हैं। बट बाकी देखो H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन O से कनेक्टेड है तो मोनोबेसिक है, H3PO3 में 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन से तो डायबेसिक हो गया, H3PO3 में all 3 हाइड्रोजन आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन सो दैट इज ट्राइबेसिक, है ना। ओके सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इन मॉलिक्यूल electrons are present in molecular orbitals by following the 3 laws of Bohr principle, and Pauli's exclusion principle. As a result, potential energy of system is minimized. Okay? अब इसको डिसाइड करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये पहले भी हम लोगों ने किया था, लेकिन उस समय हम लोगों ने बात की थी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बीबीटी में, है ना। यहाँ पर वो डेफिनेशन अलग है। बॉन्ड ऑर्डर इन एमओटी इज कॉल्ड हाफ इनटू Nb minus Na, where Nb is total electrons in BMO
and Na is total electrons in ABN. ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इंडिकेट करेगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब ज्यादा स्टेबल है वो, बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब कम स्टेबल है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो एफ, इसी में नोट में लिख लेना दो पॉइंट, एफ बॉन्ड ऑर्डर is less than equal to 0, then molecule doesn't exist। बहुत बार ऐसे केसेस पूछेगा, हम लोग देखेंगे भी आगे। ठीक है, दूसरा बॉन्ड लेंथ जो आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंड बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। सो वो लेस देन और इक्वल टू 0 वाला। हाँ, लेस देन इक्वल टू पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर तभी एग्जिस्ट करे। ये दो लिख लो। एक और रिजल्ट बताऊंगा कि कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा दो स्पीसीज का, और फिर बोलेगा उसमें बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है किसका कम है, सब कुछ, तो उसकी बात। दैट इज हाफ इनटू NB minus NA ना। हाँ, B स्टैंड्स फॉर BMOs के इलेक्ट्रॉन्स, A स्टैंड्स फॉर ABMOs के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सर वो लास्ट में क्या लिखा है सर? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। Sir, bond order is nothing but the number of bonds, na? इन VBT, yes। यहाँ पर तो वो कहानी ही नहीं है ना, यहाँ तो हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। Okay. Here, what does bond order mean if not the number of bonds? This time in MOT we are simply saying it is this formula, it is a mathematical number। ठीक है, Okay, sir. VBT में हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड बोल रहे थे ना, एक बॉन्ड इधर बना एक बॉन्ड इधर बना, तो दो बॉन्ड बने तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया ना, ये बातें की थी। Is it okay? This time we are not talking about that term ना, हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे they are now present in the मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से भी BMO और ABMO में प्रेजेंट है, तो BMO में होने का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है, ABMO में प्रेजेंट होने का मतलब कम स्टेबिलिटी है, तो BMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए देन ABMO, इसलिए ये नंबर के डिफरेंस के हाफ को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों है कि दोनों थियोरीज में अलग अलग है बॉन्ड ऑर्डर का? नहीं, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट नहीं आए, मैं अभी भी तुमको निकाल के दूंगा। N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, ओके सर। So, यहाँ पे जो 3 laws हैं, how are they related to like the potential energy of the system? ऑलरेडी बताया था ना, ये 3 लॉज आते ही इसी सेंस में कि तुम्हारा सिस्टम का नेट स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होता है ना, कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करो, है ना, तभी तो सिस्टम की एनर्जी लोएस्ट होगी, है ना। Yes. और उसमें भी क्या है, अगर डिजेनरेट है तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने से अच्छा 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रखो तो उनके बीच का रिपल्सन कम होगा, है ना। दैट वाज हंट्स रूल। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा बोला था एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हंस रूल में हम लोग VBT में हम देखते थे तभी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बोलते थे, तो वहाँ पे तो वो ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा वो? यार ऑर्बिटल कंबाइन होते थे, एक ही लेवल पे मल्टीपल ऑर्बिटल्स होते थे ना, जैसे 2px 2py 2pz अगर एक लेवल पे है तो उसमें 1 by 1 फिल करते थे, यही करते थे ना। हाँ सर। यहाँ पर भी ऐसा देखा है ना कि 2 ऑर्बिटल एक लेवल पे थे, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, देखो ना, कहीं तो इक्वलिटी डाला है ना मैंने। हाँ। कहाँ पे डाला है? पाई 2px एंड पाई 2py, है ना। वैसे दूसरा है पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार, ये दोनों के लेवल सेम है ना। हाँ। है ना, तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1 by 1 डालेंगे ना, ऐसा नहीं कि एक ही में 2 डाल देंगे। ठीक है, ओके सर। Sir, हाँ sir, follow those 3 rules, but वो follow कैसे करेंगे? Because you're the molecular orbitals है ना।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर पता है तो उसके बाद फॉलो कर सकते हैं ना, जैसा वहाँ 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz अच्छा इनमें so करते like थे ना 1s 1s star 2s 2s star ऐसे। हाँ, अच्छा तो यहाँ भी ऑर्डर पता है ना एनर्जी का, yes sir। है ना, तो उसी And के so हिसाब can you please explain the second point का first वो bond length is inversely proportional। से बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब है उसमें बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कम है ना। yes ये डिफरेंस काफी ज्यादा है तभी तो ऐसा होगा, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। नेट अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा काम कर रहे थे। यस सर। हाँ yes sir। तो अगर नेट अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उनका बॉन्ड लेंथ काफी कम हो जाएगा, okay yes sir got it। है ना। और उल्टा हुआ, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ अट्रैक्शन, तो दे विल बी एट फार डिस्टेंस, है ना। greater bond length yes sir। वही चीज यहाँ भी बता रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब उनमें अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, yes है ना। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मान लो दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, जैसे H2 प्लस H2 माइनस, और उनमें भी अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछ दे तो क्या करना है। तो इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम इन टू मॉलिक्यूल देन द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ABM has greater bond length and less bond strength। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, और आगे की कहानी जो भी मैं बताऊंगा वही सारे तुमको क्वेश्चंस बन बन के आते हैं। ठीक है, यही से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट। विल बी राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, विल बी ड्राइंग ऑल द कंक्लूजन्स। डन सर। हाँ जी, नो सर वेट। सर वेट। ठीक है, ठीक। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। यही सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी है उन्हीं को अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है सर आप क्या बोल रहे थे, क्योंकि बीच में ही आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। नेट चला गया था। ठीक है, और नहीं मतलब आप कुछ तो मतलब टॉपिक के रिलेटेड बोल रहे थे, वो क्या टॉपिक से बोल रहे रिलेटेड इतना ही बोला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गई तो कोवेलेंट बॉन्ड्स खत्म हो गए, आयनिक तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, तो बच जाएगा सेकेंडरी टाइप ऑफ फोर्सेज जिनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन डेर वाल्स फोर्सेज कहते हैं, उनकी बात है 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर बॉन्डिंग पे पहली टेस्ट होंगी तो थोड़ी इजी रहेंगी ना। क्या सर बॉन्डिंग पे पहली टेस्ट है अभी संडे पे, तो थोड़ी इजी होंगी नहीं वाली। कवर कर लिया ना, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। और क्या, ठीक है। यस सर। सर बुकलेट डिस्कशन आप डाउट सेशन में नॉर्मली करेंगे, लाइक द होल बुकलेट डिस्कशन? नॉर्मली मैं डाउट सॉल्व करता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता क्लास में, है ना। बट अगर कोई डाउट ऐसा है जो उछाल मार रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर मैं बता देता हूँ, है ना, जैसे अभी बीच बीच में लोग पूछ ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द डाउट्स इन द डाउट्स। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। फाइंड आउट। सर ये टेस्ट के लिए आएगा क्या संडे को? हाँ जी, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पूरे चैप्टर में। इससे इजी सेक्शन तुमको मिलेगा ही नहीं, देखो। ठीक है, इससे इजी सेक्शन मिलेगा ही। और फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स and also predict magnetic nature, para or diamagnetic, with its magnetic moment in pm। ठीक है, तो पहला है, मैं 3 दे रहा हूं, H2 प्लस एंड H2 माइनस। सर क्या करना है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल देगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। सर BM स्टैंड्स फॉर क्या
बीएम में बताते थे ना बोर मैग्नेट। 10+2 बीएम बोर हाँ, मैग्नेट, इन बोर मैग्नेटर, ओके सर। ठीक है, दिस वाज बोर मैग्नेट। नाउ सबसे पहले क्या करना है ऐसे केसेस में, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जान लेने हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल में बोल रहा हूँ, वैलेंस नहीं, टोटल, क्योंकि याद करो 1s से स्टार्ट किया सारा कॉन्फ़िगरेशन है ना, दैट्स व्हाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 है। तो यहाँ कितने होंगे बताओ? 1 1 है ना, एक प्लस आ गया, तो यहाँ 3 वेरी गुड। नाउ अगर मुझे H2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखूंगा बताओ? सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 1s पर नाम बदल गया है, सिग्मा 1s सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकता है ना हर मॉलिक्यूलर मेटल भी। यस, सिग्मा 1s लिख सकते हैं इसको, है ना, दैट्स ऑल। अगर मैं H2 प्लस का लिखूं तो क्या लिखूंगा? सिग्मा 1s 1s 1 सिग्मा 1s और H2 माइनस का लिखा तो सिग्मा 1s 2 सिग्मा 1s स्टार 1। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिए गए, इसके हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा? तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू एनबी, एनबी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओज। बीएमओज यहाँ पर ये जो है ये बीएमओ है या एबीएमओ है? बीएमओ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 स्टार वाला कोई ऑर्बिटल दिख ही नहीं रहा है ना, ये कितना हो गया देखो? 1 1 आ गया। 1 सर। याद करो वीबीटी में एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड डालते थे ना, बोलते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। यस सर। वो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन वीबीटी के हिसाब से H2 प्लस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम के पास है तो कैसा बॉन्ड है? कोई बॉन्ड ही नहीं होता ना वहां पे। यस सर। वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एमओटी, नॉट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस आल्सो, क्योंकि इसके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो दैट विल बी 0.5, बट दैट इज नॉट जीरो और नेगेटिव है ना, इट इज पॉजिटिव, सो इट विल एग्जिस्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट ऐसा नहीं कह सकते। इट विल एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग रिएक्शंस, बीच बीच में ऐसे स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। इसका बताओ कितना लिखेंगे? -1 2 minus 1 by 2, that is 0.5 again ना। अब तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल है, H2 है, H2 प्लस है, H2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर की बात अगर करें तो इसके लिए 1 है, इसके लिए 0.5 है, इसके लिए 0.5, तो ये ज्यादा है, ये दोनों बराबर है। अब अगर बॉन्ड लेंथ पूछ दे तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा जिसका, उसका बॉन्ड लेंथ कम है ना। यस सर। दैट मींस H2 का इन दोनों से कम होगा। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देखो बराबर है, फिर क्या लिखे थे? बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तो बॉन्ड ज्यादा उसका जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। वो H2 प्लस के एबीएमओ में 0 इलेक्ट्रॉन है, H2 माइनस के एबीएमओ में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना एबीएमओ में। यस, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो H2 प्लस का कम होगा, H2 माइनस ज्यादा होगा। वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले तो ठीक उल्टा ऑर्डर। H2 का ज्यादा है देन H2 प्लस, H2 माइनस। सर आप वो बॉन्ड लेंथ का पॉइंट वापस बताओगे? पहला पॉइंट क्या लिखा था? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। यस सर। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जब बराबर हो गया तो तीसरा नोट याद करो कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बिटवीन टू गिवन एटम्स बराबर हो जाए, then the one with greater number of electrons in ABMO will have greater bond length, है ना। यस सर।
वो H2 माइनस विल हैव ग्रेटर बॉन्ड लेंथ देन H2 प्लस. ओके, ओके सर. और बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा. नोट कर लो फटाफट. अब ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के साथ खेलना है, हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसकी बेसिस पे. अच्छा, मैग्नेटिक नेचर की बात कर लेते हैं. वाला वाला बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? कैसे डिसाइड करेंगे? पैरा डाया. कम से कम एक मिल जाए वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना. So can you repeat? The one which is having at least one electron pair, one or more unpaired electrons are paramagnetic, है ना. The one which is not having any unpaired electron is diamagnetic. ठीक है. तो H2 में कोई unpaired electron दिख रहा है क्या? No. Diamagnetic. ये बताओ. Paramagnetic. मैग्नेटिक. इसमें unpaired electron है. और पैरामैग्नेटिक रहे तो हम लोग म्यू की भी बात करेंगे साथ में. इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. डायमैग्नेटिक है. और पैरामैग्नेटिक है तो म्यू कितना लिखेंगे? दैट विल बी अंडर रूट n. n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 into 1 plus 2 Vm, दैट इज √3 हो जाएगा ना. एंड देन इसके लिए भी अगर बात करेंगे पैरामैग्नेटिक. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सेम म्यू इसका भी सेम रहेगा. ओके. सर आपने u की वैल्यू कैसे मतलब निकाली? अंडर रूट n into n plus 2 Bm लिखा था ना एटॉमिक हाँ. स्ट्रक्चर में. ओके, हाँ. n is the number of unpaired electrons. ओके. यहाँ में लिख दे तो n डन. नो सर. वेट सर वेट. सर एक बार H2 माइनस का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे. H2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3. ऑर्डर एनर्जी का याद करो. इसके लिए दूसरा वाला ऑर्डर आएगा ना, सिग्मा 1s से सिग्मा 1s स्टार, फिर उसके बाद आगे है ना. एंड हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, है ना. और उसमें भी दोनों के अपोजिट स्पिन होने चाहिए. तो वहाँ स्पिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते ना. यस सर. फिर उसके अगले लेवल पे जाएगा. अगले लेवल पर क्या है? सिग्मा 1s स्टार था ना, हाँ. तो उसमें बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है. ओके, हाँ सर. 2 यहाँ 1 यहाँ. अब इससे क्या क्या रिजल्ट मिला? इसके Nb इसके लिए 2 आ गया और Na 1 आ गया है ना. BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में 1 इलेक्ट्रॉन है ना. हाँ. उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया. साथ ही साथ इसमें पता चला यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना. इससे पता चला कि पैरामैग्नेटिक है. म्यू कितना निकलेगा? तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अंडर रूट 1 into 1 plus 2 दैट इज √3 Bm आ जाएगा ना. हाँ सर. ये सारे रिजल्ट निकाल. यस सर, थैंक यू. जिनका हो गया है वो जरा इसकी बात करो. He2 एंड He2 प्लस, इन दोनों की बात. जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाओ और इस पे आ जाओ. चलो बड़े आगे. इसमें बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4. 4 हो गया. वेरी गुड. इसमें 3. हो. अभी अगर मैं He2 का लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्या भरूं? सिग्मा 1s2. इसमें कितना भरूं? सिग्मा 2. सिग्मा 1s स्टार 2. सिग्मा 1s स्टार 2. 2 भर सकते हैं ना. ठीक है. यस सर. ओके ना. He2 प्लस की बात करते हैं. इसके पास कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है तो कहां भरे? सिग्मा 1s2 हो जाएगा और फिर सिग्मा 1s स्टार 1. जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ. 0. क्या हो गया? नॉट एग्जिस्टेंट. नॉट एग्जिस्ट. तो जैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा इसकी बात ही खत्म कर देंगे ना. तो He2 डजंट एग्जिस्ट. तो कभी ऐसा पूछ दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें अगर He2 रहा तो उसको हम लोग टिक लगा देंगे ना. यस सर. जैसा डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में एग्जिस्टेंस की बात करें ना, एक याद करो मैंने पूरी लिस्ट दी है तुमको एग्जिस्ट करने और नहीं करने की, है ना.
Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर के कारण नहीं होगा, साइज के कारण नहीं होगा, या एच जो है टी के साथ ओवरलैप नहीं करता इसलिए नहीं होगा, है ना। एक लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस की है ना। अब उसमें एक लिस्ट और जुड़ जाएगी, वो आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, कि ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर 0 आने लगे तो कह दो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट। अब इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी। ऐसा ही एक एग्जांपल है जो आगे आएगा, और आईआईटी ने एक बार पूछ दिया था, आईआईटी से के एडवांस में पूछ दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल बी डायामैग्नेटिक, ऐसा कुछ पूछ दिया था, ठीक है। अब उसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो डायामैग्नेटिक, तो इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एंड उसमें बाद में बोनस दिया गया, ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो डायामैग्नेटिक होता, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको काउंट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए आईआईटी ने उस बार बोनस मार्क्स दिए, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, कभी कभी आईआईटी भी गलती करता है, तो दिस वाज वन ऑफ द कंसेप्चुअल मिस्टेक, कि मॉलिक्यूल जब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है तो उसके नेचर की बात कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा कभी आ जाए तो ऐसा समझ लो कि एग्जिस्ट नहीं करता, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ दैट मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, है ना, उसको काउंट नहीं करने का है। बट अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है, जैसे आईआईटी ने किया था, अब दोबारा नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो ऐसा आया था तो उन्होंने बोनस दिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, हाँ इनटू 2 - 1, इट इज लाइक H2 माइनस वाला, है ना, 0.5, इट विल एग्जिस्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, H2 प्लस कैन एग्जिस्ट। So sir, H2 minus and He2 plus will be having similar properties also. ऑलमोस्ट सिमिलर बोलेंगे, बट He का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। Okay sir. दैट वाज सेकंड केस। अच्छा, जिसकी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते बट इसकी तो कर सकते हैं ना, दिस इज पैरामैग्नेटिक। यस सर, पैरामैग्नेटिक √3 BM। व्यू देखा हुआ है ऑलरेडी, कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो √1 * 1 + 2 कर देंगे BM, दैट इज √3 BM, 1.732। सर एंड सिमिलरली हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं क्या, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट तो लेना है। डजंट एग्जिस्ट तो इसका नहीं करेंगे ना कंपेयर, इसलिए मैंने देखो कोई कंपैरिजन नहीं किया है ना। सर आपने क्या बोला कि He2 plus एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसके प्रॉपर्टी कैसे बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। सर आपने क्या बोला कि He2 plus की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगी H2 minus से? मैंने बोला ही नहीं। अच्छा, वहां पे H2 माइनस से ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, है ना। तो मगर दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर नेगेटिव चार्ज वाले बड़े रहते हैं ना। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नेगेटिव चार्ज वाले बड़े रहेंगे ना। एटम थोड़ी है, मॉलिक्यूल है ना सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है ना। यस सर। सर आप दो डिफरेंट एटम्स के बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5, ये तो नंबर है ना। बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन हमेशा कर सकते हैं, बट बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन एप्पल टू ऑरेंज कभी नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा He2 प्लस और H2 माइनस का बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। कभी पूछेगा H2 प्लस H2 माइनस का बताओ, N2 माइनस N2 2 माइनस N2 प्लस का बताओ, N2 का बताओ, इनका पूछेगा, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी सर, फिर ऐसे केसेस में हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें, नहीं कर सकते ना। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उसकी प्रॉपर्टी की बात कैसे कर सकते हैं। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग ना, कहीं कंपेयर किया क्या मैंने। हाँ सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में एक ही ले लो, Li2 की बात कर लेते हैं। दो चार केस और साथ में कर लेते हैं। फोर्थ केस B2 की बात करें, फिफ्थ केस B2 की बात, इन तीनों केस की बात कर लेते हैं साथ में। टोटल इलेक्ट्रॉन 6। सर इन तीनों को कंपेयर करना ना, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 10 हो जाएंगे ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 और उसके बाद क्या आता है सिग्मा 2s, इसमें भी 2 आ जाएगा ना।
इसका लिखा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार। ओके, इसका लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2। आगे बोलो क्या हो, दो और इलेक्ट्रॉन बचे हुए कहाँ रखेंगे? 2pz पाई 2 2px पाई 2px एंड पाई 2py पे रखेंगे ना, तो वो दोनों बराबर एनर्जी के हैं। तो क्या रखेंगे बोलो, दोनों में एक एक रखूंगी, यहाँ 2 यहाँ 0 कर दूं, दोनों में एक है। दोनों में एक एक आएगा, है ना। नाउ दैट एक्सप्लेन्स द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ D2। देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हाँ सर। तो दैट्स व्हाई। अब इसके आगे की चीज बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं। सर अगर सपोज हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी होते तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो 1 और 2 या 2 1 कोई भी रख सकते हैं, दोनों बराबर, ठीक है सर सिग्मा 2pz नहीं, देखो ना ऑर्डर क्या बताया था मैंने, B2 या रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है वो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले हैं ना, उसमें ऑर्डर क्या बताया था, सेकंड वाला ऑर्डर ना। ओके हाँ सर, है ना, इसलिए पाई पहले आता था, उसमें सिग्मा बाद में आता था। सर और वो 2 1 या 1 2 तो उधर लाइक रेजोनेंस जैसा कुछ होगा कि नहीं? फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों एनर्जी बराबर है, दोनों में से किसी एक में 2 किसी एक में 1 रखना है। उसको रेजोनेंस नहीं बोलते, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यस, ठीक है, ओके। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, हाफ इनटू एनबी कितना है बताओ? 4 - 2 4 4 -2 कर देंगे ना, दैट इज 1 आ जाएगा। यहाँ बताओ हाफ इनटू 0 4 + 4 है ना, so that's why it is 0, that means this molecule does not exist. not exist। यही वो मॉलिक्यूल था जिसको IIT JEE एडवांस में पूछ दिया कि which of the how many of the following are diamagnetic, ऐसा लिखा था। देखो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये डायमैग्नेटिक है ना, Yes, sir। नहीं करता है तो how can we talk about property of something which doesn't exist, है ना, that's why इसको बोनस मार्क दिया था IIT JEE एडवांस। फिर इसको ऐसा कंसिडर नहीं किया कि फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर वो डायमैग्नेटिक भी नहीं है। तो इसलिए तो दो टाइप के आंसर आए, एक ने बोला कि चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो वी कैन नॉट काउंट इट इन डायमैग्नेटिक, तो उन्होंने काउंट नहीं किया, उसके हिसाब से आंसर दे दिया। किसी ने कहा कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो डायमैग्नेटिक होगा बेस्ड ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उन्होंने काउंट कर लिया, तो दो अलग अलग टाइप के आंसर आ गए ना। यस सर, है ना, एंड दैट्स व्हाई दे गिव बोनस मार्क्स फॉर दिस। ओके, ये एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसका भी देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हाफ इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 + ये भी देखो BMO वाली है, दोनों स्टार नहीं लगा हुआ है, तो 6 - 4 दैट इज 1 आ गया ना। और उसके बाद पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देख लेते हैं। ये डायमैग्नेटिक है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये पैरामैग्नेटिक है। एंड देन डायमैग्नेटिक है तो म्यू इज 0 भी है। ये पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो म्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2 दैट मींस √8 आ जाएगा ना, 2.828 जैसा। सर कॉन्फ़िगरेशन में हम हमेशा पाई 2px और पाई 2py को साथ में लेके डिवाइड कर देंगे उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन। हमेशा दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, सेम एनर्जी के, तो दोनों में हंड रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक पहले किसी एक में फिर दूसरे में देना होगा, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना, दैट वाज हैंड रूल, है ना। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ना कि पहले लाइक नहीं, हमेशा 2px में ज्यादा होना चाहिए ऐसा कुछ। इफ यू आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली 0 1 या 1 0 लिखो बराबर है। इफ यू आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 1 या 1 2 लिख दो बराबर, ठीक है। ओके सर, ओके, नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन आया था, अगेन JEE एडवांस में आया था। इफ sp मिक्सिंग डजंट occur देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। sp मिक्सिंग नहीं होने से ये नहीं लिखते ना हम लोग, यहाँ क्या लिखते 2pz और उसमें 2 आ जाता ना, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता ना फिर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन दिया गया था JEE एडवांस में
कि इफ sp मिक्सिंग डजंट अकर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, फिर ये रिजेक्ट हो जाता है, B2 पैरामैग्नेटिक नहीं होता उस केस में, है ना। यस सर। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने sp मिक्सिंग होने पर क्या ऑर्डर है और नहीं होने पर क्या ऑर्डर है मैंने दोनों लिख के दिया, बट वो एडवांस लेवल का। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। डन। यस सर। चलो 6th केस देखते हैं। दो मॉलिक्यूल एक साथ लिखूंगा यहाँ पे, C2 एंड C2 2-, इन दोनों को बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 12 12, और यहाँ पे 14 14। नाउ कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। एक सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, उसके बाद क्या लिखूं, 8 हुए हैं, 5 2px and 5 2py, और उन दोनों में 2 and 2 आ जाएंगे क्योंकि अभी भरा है, अभी और भरना है ना। अभी 12 हो गया ना, सर देखो अभी 12 हो गया ना। अब इसमें जब जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो इसमें और भी फिल होगा, 2 और फिल है एक्स्ट्रा। फिर 5 2px and 5 2py, क्योंकि अभी अपने पास काफी इलेक्ट्रॉन है इसलिए दो भर दिया, और फिर सिग्मा 2pz 2b हो जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा यहाँ कितना आ रहा है, 8 - 4 8 - 4 8 - 4 by 2 दैट इज 2 आ गया, और यहाँ पे 10 10 - 10 - 4 10 - 4 3 3 आ गया है ना। याद करो C2 2- क्या होता था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये होता था ना, ट्रिपल बॉन्ड आता था, हाँ सर है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको वहां डिस्कस किया था वहां जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वही यहाँ भी मिलेगा, दैट्स वन थिंग। अब बोलो ये दोनों एग्जिस्ट करने वाले हैं ना, यस एंड देन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर sp मिक्सिंग नहीं होती तो ये क्या होता, पैरा। तो यहाँ पे 2pz लिखता, वो 2 भरता और बचा हुआ 2 एक एक इसमें आता है ना, ये पैरा हो जाता। हाँ सर, And that was the answer of that question जो JEE एडवांस ने पूछा था, if sp mixing doesn't occur then which of the following is paramagnetic, उसका आंसर C2 होता है, जबकि एक्चुअली क्या है, due to sp mixing it is diamagnetic। सर हाँ जी सर दिस वुड बी गिवन स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन कि अगर दिया नहीं है तो वी हैव, हाँ, नहीं दिया हुआ तो जो मैं लिख रहा हूँ वो सब वैलिड है। अगर sp mixing doesn't occur ऐसा लिख दे तो पहला वाला ऑर्डर सारे मॉलिक्यूल के लिए फॉलो करते हैं, एंड इफ इट इज नॉट गिवन तो वी हैव टू अज्यूम कि इट इज हाँ इट इज अकरिंग इन द केस दीस केस, है ना। सर अभी तक जो भी मॉलिक्यूल्स किए उसमें sp मिक्सिंग है ना। पूरा था, हाँ, इसलिए ये ऑर्डर जा रहा है जिसमें 5 पहले लिखा हूँ, सिग्मा बाद, है ना। सर आपने 2 ऑर्डर दिए थे, ग्रेटर देन 14, एक लेस देन 14। हाँ नंबर तो ऑफ अभी तक लेस देन 14 पे चल रहा है ना। हाँ तो इक्वल टू 14 है तो सेकेंड ही इक्वल ऑर्डर टू हम 14 लोग। में अगर तुम्हारा नाइट्रोजन या उससे छोटा वाला है तो उसमें यही वाला फॉलो, ठीक है। ओके ठीक है, Sir, can you explain the sp mixing part again for C2? क्या क्या Can you explain the sp mixing part again for C2? मैंने बोला ना कि वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम नॉट जस्ट वांटिंग टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम, है ना। डिस्कस करने के तो मैं बहुत कुछ डिस्कस कर सकता हूँ बट दैट विल वेस्ट योर टाइम है, तुम्हारे लिए किसी काम का। सर C2 2- भी डायमैग्नेटिक है ना। हाँ तो ये भी डायमैग्नेटिक है, सब कुछ पेयर्ड है ना। सर आपने वो क्या बोला था क्वेश्चन में, जब sp मिक्सिंग इज देयर और डजंट ऑकर, sp मिक्सिंग डजंट अकर, इसका मतलब पहला वाला ऑर्डर फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, है ना। यस सर। तो फिर ऑर्डर क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे पैरा डाया क्या होगा। हाँ सर। लेकिन अभी हम लोग जहां तक N2 या उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल तक जाएंगे वहां तक हम लोगों को अब जो ऑर्डर में लिख रहा हूँ यही फॉलो करना है ना। हाँ सर। और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो IIT स्पेशली इमेजिनरी केस
क्रिएट करने के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ऐसा केस क्रिएट करेगा तुमको जो इमेजिनरी है वहां पे कंसेप्ट लगता है कि तुमको एक्चुअल डिटेल पता है कि, है ना। यस सर। तुम्हारे केस तो में नॉर्मल पूछा जाता है, यहाँ भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर T2 माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना C2 माइनस में। सेकेंड ऑर्डर मीन्स दूसरा वाला आपने ऑर्डर दिया था एनर्जी। नहीं ना, अप टू नाइट्रोजन एंड उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल अप टू 14 यही फॉलो करना है, ओके सर। ठीक है। अप टू 14 यही फॉलो करना है जो मैंने सेकेंड वाला ऑर्डर दिया है। हाँ तुम सेकेंड ऑर्डर बोले थे ना, सेकेंड वाला ऑर्डर ही फॉलो करना है अप टू 14, ठीक है। यस सर। चलो डन। सर C2 माइनस में sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो भी सेम ही होगा ना। हाँ तो भी सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ सेम नहीं रहेगा ना। हाँ सर। तो C2 माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायमैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक रहेगा, लेकिन C2 जो है जो एक्चुअली डायमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता अगर sp मिक्सिंग नहीं होती तो, है ना। अब तक जितने मॉलिक्यूल थे वो सारे विद sp मिक्सिंग है ना। हाँ वो विद sp मिक्सिंग है अभी तक, अगला वाला तक जो मैं छठा केस किया ना, 7 केस 7th केस तक sp मिक्सिंग वाला केस, ठीक है। Can you explain how it will be remain diamagnetic if sp mixing doesn't occur? Even if I write this one here and this one after that, all electrons are paired ना। Okay, yeah. sp मिक्सिंग होने पर ये ऑर्डर है, sp मिक्सिंग नहीं होता तो ये पहले आता था ना। Even then the order will diamagnetism will be there ना। Yes, okay. But if you are putting यहाँ पे मान लो सिग्मा 2pz को मैंने यहाँ पर 0 रखा है, अगर मैं इसको पहले रख दूं तो 2 इसमें फिल होगा ना, और बचा हुआ 2 में 1 फिल हो जाएगा ना यहाँ पे। Yes, sir, yes, sir. That's why जब sp मिक्सिंग के बिना अगर हम लोग ऑर्डर करते तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना। Yes, sir, thank you. चलो नेक्स्ट 7th केस है, इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं, N2 प्लस N2 माइनस, कितना कर लो N2 2 माइनस भी लिख देते हैं, यहाँ तक जा सकते इन सब का करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 14 होंगे, 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। अब यहाँ पे तुम वो ऑर्डर पलट भी दोगे ना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 14 तक फिल हो चुका है ऑलरेडी, है ना, उसके बाद की कहानी। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे थोड़ा लंबा जाएगा। सर पर 13 को हम पलट सकते हैं क्या? तो 13 तो 14 के पहले आएगा तो नहीं नहीं, यहाँ तक सारे केस में वही लिखना है ऑर्डर जो विद एसपी था ना, वही सेकंड वाला ऑर्डर यहाँ तक, ये 7th केस जो मैंने लिखा है ना, यहाँ तक विद एसपी मिक्सिंग वाला ही ऑर्डर लिखना, ठीक है। सर N2 प्लस वाले में उसमें भी वही सेकंड वाला ही लिखना है ना सर। तो N2 माइनस और N2 2 माइनस में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। फिर भी उसमें विद एसपी मिक्सिंग लिखो या विदाउट एसपी मिक्सिंग लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने। ओह ओके सर। फर्क नहीं। 14 हो गए इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू तो sp मिक्सिंग होता है ना। नहीं, अप टू 14 तक sp मिक्सिंग लगते हैं। देखो अगेन नंबर वाइज मैंने तुमको शॉर्टकट बताया, बट जो मैंने एक्चुअल लिखा था वो क्या लिखा था कि N2 O2 F2 Ne2 एंड उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। N2 भी लिख दिया था ना मैंने। सर आपने बोला था कि नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग लगता है और नाइट्रोजन के बाद नहीं लगता। हाँ, तो मैंने बोला था O2 F2 Ne2 एंड उससे रिलेटेड जितने आयंस है, मॉलिक्यूलर आयंस है, उनमें sp मिक्सिंग नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तक sp मिक्सिंग करनी है ना। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, चलो तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट के सारे भर देंगे, है ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, देन सिग्मा इसमें पाई लिखेंगे पहले, पाई 2px पाई 2py, और ये दोनों 2 लिख देंगे। उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो सिग्मा 2pz
2 लिख देंगे, है ना। दैट इज द कॉन्फिगरेशन C2 2 माइनस का जो आया था वही आ रहा है ना। यस सर। अब इसी में इतना एंड इसी में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो इससे, है ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 देन पाई 2px एंड पाई 2py, इन दोनों में 2 and 2 एंड देन सिग्मा 2pz में 1 लिख देंगे। दैट विल बी द कॉन्फिगरेशन ऑफ n2 प्लस। ओके, यस सर। एंड यहाँ पे n2 के कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज पाई आता है ना, 2px पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार, है ना। उसमें से किसी एक में 1 डाल देंगे। इज इट ओके? एंड यहाँ पे n2 के कॉन्फ़िगरेशन के बाद पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार में 1 and 1 डालना होगा। सर आपने लास्ट 2 मॉलिक्यूल्स में सेकंड ऑर्डर ही फॉलो किया ना? फर्क नहीं पड़ता ना, वहां तक तो पूरा फुल हो चुका है। अल्टरनेट कर दो या ना कर दो, वो तो फुल है ना। n2 तक 14 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर। उसके बाद 15वां और 16वां के लिए दोनों में डिफरेंस नहीं था ना। सर फिर वो रूल लिखने का फायदा क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता तो? B2 में क्या करते फिर? B2 में गड़बड़ होता ना। हाँ मतलब सिर्फ लेस वालों के लिए वो लगा हाँ। और बड़े वालों में भी लेस लगा तो चलता। और C2 में फर्क पड़ जाता ना फिर। यस सर, फिर मतलब बड़े C2 मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाता ना फिर, है ना। यस सर। उसके लिए ना बॉन्ड ऑर्डर देख लो। सर लास्ट वाले 2 केसेस एक बार बताओ ना वापस। हाँ, n2 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है पूरा लिख दो, है ना, ये इतना सारा। हाँ सर। और उसके बाद ये लिखना है। ओके सर। हाँ सर। और n2 तक मैंने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 16वां यहाँ रख दिया। ठीक है। यस सर। अभी बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 10 minus 4 minus 3 हाफ इंटू 10 माइनस 4 है, दैट इज 3। ये हाफ इंटू 9 minus 9 minus 4 9 माइनस 4, दैट इज 2.5 है ना। yes sir एंड यहाँ पे हाफ इंटू 10 minus 5 minus 5 2.5 और यहाँ पे हाफ इंटू 10 minus 6 दैट इज 2। दिस इज डायमैग्नेटिक, म्यू इक्वल्स 0। ये पैरा हो जाएगा, magnetic म्यू इक्वल्स √3, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अगेन पैरा, म्यू एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3 दिया। एंड दिस इज पैरा एंड म्यू विल बी √8 दिया आ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अगर हम जो सेकंड वाला sp मिक्सिंग वाला साथ का जो ऑर्डर है वही सब स्पीशीज में लगाए तो भी चलेगा ना? बाल वाले में लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो फिल हो चुका है ना। क्या लेकिन सर? पाले वाले में गड़बड़ कर देगा। हाँ, अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, इफ यू राइट इट इन रॉन्ग वे, इवन इफ यू आर गेटिंग राइट रिजल्ट, वो कट कर देंगे ना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वाला तुम सब में भी लिखोगे तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके सर, थैंक यू। बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर देखकर। तो बॉन्ड लेंथ अगर पूछा तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाला लीस्ट बॉन्ड लेंथ का होगा ना, तो n2 का सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा, n2 2 माइनस का होगा ना। इन दोनों में देखो, एंटी बॉन्डिंग में इसमें ज्यादा है ना। यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा। n2 प्लस एंड देन n2 माइनस। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का बराबर है, ये ध्यान रखना, n2 प्लस n2 माइनस का बराबर होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ठीक उल्टा ऑर्डर कर देंगे।
जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर है उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स का 10 और वो 2 पाई बॉन्ड का 4 लिया ना। एक सिग्मा 2 पाई दिख रहा है ना, लास्ट के 3 देखो ना। और इसी हिसाब से कभी कभी C2 का पूछा जाता है। C2 का देखो लास्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों पाई में है ना। यस सर। उसमें कभी कभी पूछा जाता है C2 में दो जो बॉन्ड है वो कौन से है, तो दोनों पाई बोला है। तो लास्ट के 2 पेयर जो दिख रहे हैं वो दोनों पाई वाले हैं ना। हाँ सर। N2 में BMO, N2 में BMO सारे सिग्मा वाले हैं ना। BMO सारे, ये BMO सिग्मा वाला नहीं है ना, ये पाई वाला है। हाँ सर, तो 10-4 हमने वो सिग्मा और पाई के हिसाब से लिया ना। नहीं, ABMO BMO के हिसाब से करते हैं ना। तो हाँ BMO सर, कितना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10 है ना। और पाई कौन सा है, हाँ ओके सर। ABMO है, दैट इज 2 + 2 ओनली। यस सर, अंडरस्टूड। बॉन्ड ऑर्डर में सिग्मा पाई नहीं देखते, बॉन्ड ऑर्डर में BMO ABMO देखते। So N2 minus का bond length क्यों सबसे ज्यादा है? It has the greatest bond order, right? Which one? N2 minus. N2 minus का 2.5, इसका 3 है, इसका ज्यादा है ना। 3 is greater than 2.5 ना। What about N2 minus then? N2 minus is having bond order 2 only. It is having least bond order, so highest bond length. है ना? Yes. Understood. सर N2 माइनस का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एक बार बताएंगे। N2 माइनस का, हाँ N2 का ये पूरा लिख दिया ना, हाँ 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हाँ सर। उसके बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आता था, ये दोनों आते थे ना। हाँ, इनमें से किसी एक में डाल देना है बस। और अगर सर एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ दूसरे यहाँ पे स्टार डाल के चल जाए, मतलब चलता है वैसे। किसी एक पे डालना है ना। हाँ यस सर। या तो इस पे या तो इस पे, दोनों में चलता, किसी एक पे। ओके चलो 2 मॉलिक्यूल और कर लो, 2 सेक्शन है। 8वां O2 माइनस, जिसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। O2 प्लस, चलो O2 प्लस से यहाँ O2 माइनस एंड O2 2 माइनस इज पर ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, 15, 17, 18। तो 16 का मतलब है जो हम लोगों ने भरा था पूरा 14 तक, वो तो हो ही गया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं ना। तो पूरा अगर मैं लिख दूं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। देन क्योंकि हम लोग इधर आ गए तो बाय रूल वी शुड राइट सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों में 2 and 2। एंड उसके बाद अगला जो ऑर्डर है वो पाई का ही आता है। पाई 2px एंड पाई 2py स्टार दोनों में आते हैं। अब 14 मैंने भर दिया है, 15वां और 16वां एक एक दोनों में जाएगा ना। एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। दैट्स व्हाई स्टार्ट में याद करो, जब मैं एमओटी स्टार्ट किया तो बोला था ना O2 पैरामैग्नेटिक निकला, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से डबल बॉन्ड बनाते तो दो लोन पेयर डालते थे। तो एवरीथिंग वाज पेयर्ड अकॉर्डिंग टू VBT, बट एमओटी इज नॉट एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 चीज बातें कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में भी हाफ इनटू देखो 10 - 6 हो जाएगा, दैट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो डबल बॉन्ड आता था तो डबल बॉन्ड आ रहा है। नाउ नेचर वाइज इट इज पैरामैग्नेटिक एंड म्यू इज √8 BM हो जाएगा ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। अभी सेम लिखेंगे लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जगह इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों में 2 and 2। एंड उसके बाद जो आ रहा है पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार, इन सब में दोनों में से एक ही चाहेगा और वो कहीं पे एक जगह डाल देंगे। तो दैट गिव्स यू बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू
10 minus 5 है ना, दैट इज 2.5। और ये पैरामैग्नेटिक है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन। सर ये विदाउट एसपी मिक्सिंग है ना? हाँ, विदाउट एसपी मिक्सिंग, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब ऑलरेडी फील्ड है, वो आगे पीछे लिख दो तो इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या है, 17 जाने के लिए O2 का ऑलरेडी 16 भर चुके हैं और उसके बाद जो भरना है दैट विल बी 17वें के लिए सिग्मा 2p z स्टार, उसमें 1 भर आ जाएगा ना, सॉरी इसमें 2 भरा जा चुका, तीसरा इसमें किसी एक में आएगा ना, पूरा लिखना ही पड़ेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 sigma 2s star 2 sigma 2p z2 then phi 2px and phi 2py 2 and 2 and then phi 2px star and phi 2py star। इनमें 1 और 1 भरा हुआ है तो एक एक्स्ट्रा ला लेंगे तो 2 and 1 कर देंगे, किसी एक में 2 किसी एक में 1, बट स्टिल बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू 10 माइनस 7 हो जाएगा, दैट इज 1.5, बट स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक एंड म्यू इज √3m। चलो नेक्स्ट, इसी में यहाँ 2 कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2pz2 phi 2px and phi 2py 2 and 2 and then phi 2px star and phi 2py star 2 and 2 है ना। तो इसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर अगर देखोगे दैट विल बी हाफ इंटू 10 माइनस 8 हो जाएगा, दैट इज 1, और ये डायमैग्नेटिक हो गया and mu will become 0। So, sir, can they ask us a question like this that according to VBT, O2 is diamagnetic while according तो to डायरेक्ट तुमको O2 का एक्चुअल नेचर पूछेंगे और एक्चुअल नेचर यहाँ से देना है, ठीक है। okay. How many of the following are paramagnetic and if O2 is there you have to choose it as paramagnetic, okay? Okay, sir. हाँ जी, Sir, now you told us कि it is O2 is paramagnetic, so we knew कि we have to apply MOT, but exam हाँ। कोई भी मॉलिक्यूल दिया तो how do we understand whether to apply MOT की अभी VBT? हम लोग जो मॉलिक्यूल कर रहे हैं वो पता है ना, अपन को डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग, है ना, वो भी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो उन सब पे MOT लगाना है ना। हाँ, जैसे अभी साफ पता चल रहा है ना कि B2 C2 Li2 ये सब वहां नहीं पढ़ा ना, हाँ सर। जो कॉमन पढ़ा है वहां O2 भी पढ़ा था N2 भी पढ़ा था, तो N2 में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन O2 B2 इन सब में फर्क पड़ रहा है ना, तो वो ध्यान में रखना है सिर्फ यहाँ से। सर कैन वी बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो क्या करेंगे, O2 plus less than O2 less than O2 minus. आगे पीछे नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि O2 plus is having highest bond order, so least bond length है ना, then O2 minus and then O2 minus। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछेगा तो ठीक रिवर्स ऑर्डर। एक दो और कर लेते हैं, लास्ट है 9th and 10th। ये हो गया ना सर सर, 12 बजे क्लास है सर। हाँ सर, तो नेक्स्ट क्लास है। तो करने दे, आराम तो मेरे को भी अच्छा लगता है ना। सर आप एक बार से बताएंगे कि मतलब हम्म, पैरामैग्नेटिक का हम लोग मतलब यू का वैल्यू ऐसे आता है कैलकुलेट करने पर, यहाँ पे हम लोग लास्ट में कौन सा कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 दिख रहे हैं ना, 1 and 1, हाँ सर। 2 हो गए तो √2 into 2 plus 2 that is √8 है ना। हाँ सर। अगर तो एक ही दिख तो √1 into 1 plus 2 that is √3, ठीक है। हाँ सर। यहाँ भी देखो एक ही दिख रहा है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। दैट्स व्हाई √3
1 रहा तो √3, 2 रहा तो √8, 0 रहा तो 0। ओके सर। हाँ, यहाँ लकीली क्या है ना कि यहाँ 2 से ज्यादा नहीं दिखेगा, सर नहीं दिखेंगे क्योंकि एक लेवल पे 2 से ज्यादा ऑर्बिटल है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ या तो 0 या √3 या √8 आने वाला, ये तीन। ओके सर। तो 9th केस देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी किया हुआ है। F2, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 18। 18 तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ना, तो एवरीथिंग इज सेम एज O2 2 माइनस है ना। ओके, यस सर। और एक लास्ट पॉइंट जो है, तो इसमें क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, डायमैग्नेटिक होगा, म्यू विल बी 0, है ना। एक लास्ट जो है दैट इज Ne2। अब इसमें देखो ये सब भर जाएंगे ना, इसके बाद का 2pz स्टार भी 2 हो जाएगा ना। टोटल इलेक्ट्रॉन यार 20 है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अभी तो सब के सब 10 ऑर्बिटल जो लिखे सब भर जाएंगे। उसमें से 5 VMO है, 5 ABMO है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। करेगा क्या? नहीं नहीं ना, बस हो गया काम, वहीं पे खत्म। सर इसका डायरेक्ट नहीं लिख सकते F2। चलेगा, मैं अभी पूरा लिख देता हूँ, बट तुमको पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ये जो इनर्ट गैसेज है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। देन सिग्मा 2pz स्टार 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया दैट इज हाफ इनटू 10 माइनस 10, दैट इज 0। तो Ne2 डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट में कौन कौन सा एग्जिस्ट नहीं किया जो आया है, ध्यान से देखो। He2 नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, Be2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड Ne2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। ये तीन आ गए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, अगर इतना तुमने कर लिया तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, विल हैव सम प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कि इसमें और क्या घुमाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस अच्छे से किए जा सकते हैं, वो करके और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग करके। ठीक है सर एक बार Ne2 का कॉलम दिखा। सर और जो आपने फर्स्ट ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ना? हाँ वही तो जा रहा है, देखो पहले सिग्मा फिर पाया। हाँ, और जो नाइट्रोजन तक था वो सेकेंड ऑर्डर पे बेस्ड था पूरा। हाँ, अप टू नाइट्रोजन एंड रिलेटेड आयंस, अप टू 7th केस। 10 किए ना, 10 में से 7 तक जो था वो सेकेंड ऑर्डर वाला था, और 8th 9th एंड 10th में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है सर, तो सेकंड ऑर्डर सारे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, लगभग लेस देन है, लेकिन N2 माइनस और N2 2 माइनस में भी वही फॉलो किया था, है ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। और सर बहुत सारे बुक में 15 लिख देता है, 14 से ग्रेटर 14 से लेस, बट दैट इज नॉट द रियल क्राइटेरिया, दैट इज ऑब्जर्व, है ना। रियल थिंग क्या है कि O2 F2 Ne2 एंड रिलेटेड आयंस, उनमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल जितने हैं N2 B2 C2 Li2 एंड रिलेटेड आयंस, उसमें सेकंड ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो सर इसका कंटिन्यूएशन जो आप कल कराने वाले हैं वो भी आएगा? मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ इससे रिलेटेड, है ना। अभी तो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह कर लिया कंपेयर, बट जरा सा घुमा के कि ये और VBT मिल के आए तो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में दूं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा। जैसे मैं बहुत बार बॉन्ड ऑर्डर देखोगे मैंने काउंट भी नहीं किया, मैं सीधा लिख रहा। चलो ठीक है, एंड करते हैं, बाय बाय।